जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता का रास्ता कुछ नया जोड़ने में नहीं बल्कि कुछ हटाने में हो। चलिए आज इसी दिलचस्प विचार को समझते हैं, जहां सफलता का असली राज हमारे अंदर ही छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। मतलब मेहनत तो सब करते हैं, सपने भी सब देखते हैं, पर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही लोग क्यों रह जाते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? और बस इसी को कहते हैं सफलता का विरोधाभास। मतलब हमारी चाहत और हमारी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। और ये कहानी सच पूछिए तो हम सबकी है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। इसके लिए कोशिश भी लगभग हर कोई करता है। फिर भी वो बड़ी वाली सफलता जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं, वो कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है? बस प्रयास और परिणाम का यही जो गैप है ना, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले। और फिर होता क्या है? जब नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो इसे किस्मत का खेल मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। और ये सोच, सच बताऊं तो, एक जाल की तरह है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो हमें निराशा में फंसा देता है और आगे अच्छी कोशिश करने से भी रोक देता है। तो सवाल ये उठता है, क्या वजह सच में किस्मत है? आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसके मुताबिक असली रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी हुई हैं। देखिए, रुकावटें ना दो तरह की होती हैं, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। बाहरी हालात मतलब सिचुएशंस, वो हमारे पूरे कंट्रोल में तो होती नहीं है, उस पर हमारे कंट्रोल लिमिटेड होता है। लेकिन जो आंतरिक बाधाएं हैं, यानी हमारी अपनी कमजोरियां, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। और मजे की बात यह है कि यही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये है सबसे जरूरी बात। हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं। ये वो आदतें हो सकती हैं या हमारी सोच का कोई पैटर्न जो हमें हमारे लक्ष्य से बार बार भटका देता है। और इसी बात पर मोहर लगाते हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वो कहते हैं, हमारी सफलता और असफलता काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। मतलब हमारी जीत या हार का फैसला ना बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया करती है। सोचिए जरा, कितना पावरफुल आइडिया है ये। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस समस्या का हल क्या है? एंड बिलीव इट और नॉट, इसका जवाब आता है मैथ्स से। हाँ, गणित से। एक ऐसा फॉर्मूला जो जिंदगी की सबसे मुश्किल पहेलियों को भी सुलझा सकता है। तो चलिए मिलते हैं कार्ल जैकोबी से। एक कमाल के गणितज्ञ थे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मैथ्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे। और इन्होंने हमें एक ऐसा टूल दिया जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा काम का है। और उस कमाल के टूल का नाम है इन्वर्जन। यह सिद्धांत सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन है बहुत गहरा। यह कहता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम की जड़ को, उसके कारण को ही हटा दो। प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल है, इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? मतलब बहुत सीधा है। सफलता पाने के लिए कुछ नया जोड़ने पर फोकस करने की बजाय उन चीजों को हटाना शुरू कर दीजिए जो असफलता की वजह बन रही हैं। बस रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। ओके, तो सुनने में तो ये सिद्धांत बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। ये पूरी प्रोसेस 4 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, अपनी किसी भी पिछली नाकामी को उठाइए और ईमानदारी से उसका एनालिसिस कीजिए। स्टेप 2, पता लगाइए कि उस नाकामी के पीछे आपकी कौन सी अंदरूनी कमजोरी थी। स्टेप 3, उस कमजोरी को सिर्फ जानना नहीं है, उसे समझना है और सबसे जरूरी उसे एक्सेप्ट करना है। एंड फाइनली स्टेप 4, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस कमजोरी को जड़ से खत्म करने पर लगा दीजिए। और इन सभी स्टेप्स का आखिरी मकसद बस एक है, अपनी उन कमजोरियों के आगे सरेंडर करना बंद करना, जो हमें बार बार रास्ते से भटका देती हैं। ये एक तरह से खुद पर कंट्रोल पाने और अपनी पावर को वापस हासिल करने की प्रोसेस है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट और सच्ची तरक्की की एक कीमत होती है, और वो कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो क्या है वो कीमत? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी ही कमजोरियों से लड़ना, जो शायद दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है। अपने बड़े लक्ष्य के लिए छोटी मोटी खुशियों को कुर्बान करना, और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत दिखाना, उनसे भागना नहीं। हाँ, ये मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि सफलता का असली राज
इसी मुश्किल रास्ते में, इसी स्ट्रगल में छिपा है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि हमें सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी असफलताओं के कारणों को खत्म कर देते हैं। सोचिए, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है। ये तो तब मिलती है जब हम नाकामी की वजहों को हटा देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है। तो अब असली सवाल ये है, आज अपनी कौन सी असफलता को इन्वर्ट करने की शुरुआत की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।